हमारे पास एक वेज था इस तरह का, ऐसा था, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ था रेक्टेंगुलर वेज, एंड वर्टिकल रॉड था मेरे पास, इसके ऊपर ये वर्टिकल रॉड, कंस्ट्रेंट था, इसका मोशन कैसा था, ये वर्टिकल मोशन ही हो सकता है इसका, ठीक है। ये दो पैरेलल वॉल के बीच में कंस्ट्रेंट है, ठीक है। इसका मोशन सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली हो सकता है, और इसका मोशन सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इसका स्पीड, इसका एक्सेलरेशन दे रखा था इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका एक्सेलरेशन निकालना था, ठीक है, कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मैं मान लेता हूँ, एक मेथड तो बता दिया था, ये एंगल दे रखा था मैंने, ठीक है, ये एंगल थीटा है सपोज। तो एक मेथड तो मैंने बता दिया था कि ये अगर सपोज वेज इधर की ओर आएगा, मान लो x डिस्टेंस मूव किया ये, ठीक है, तो ये कुछ यहाँ आ जाएगा, ये कुछ यहाँ आ जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। कल मैं उल्टा किया था क्या, इधर वेलोसिटी था क्या, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था क्या कल? यस सर। ठीक है, इस डायरेक्शन में था, अगर इस डायरेक्शन में देगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा ब्लॉक उतना से ही, बात समझ में, नीचे की तरफ ये नहीं आएगा, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि ये इधर की तरफ जब मूव करेगा तो ऊपर की तरफ रेज करेगा, ये नीचे नहीं होगा इसका एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन होगा, यस और नो। तो कल जो किए थे वही प्रॉब्लम कंटिन्यू करते हैं। ये इधर की तरफ क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इधर की तरफ होगा तब रेज करेगा, इधर की तरफ होगा तब फॉल करेगा, है ना। किस डायरेक्शन में इसका मोशन होगा तो फॉल करेगा, किस डायरेक्शन में मोशन होगा तो रेज करेगा, ये बता सकते हो क्या? अगर इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से मैं अगर वेलोसिटी रखूं तो ये रेज करेगा कि फॉल करेगा, ये रॉड रेस करेगा। रेज करेगा, ठीक है। और इधर रखूंगा मैं तो तब फॉल करेगा, है ना। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर रखूंगा तो फॉल करेगा, मैं पहले सही कर रहा था, ठीक है। तो ये फिगर में गलत बनाया हूँ क्या, फिगर में गलत बना दिया हूँ, इधर बना दिया हूँ, फिगर इधर बनाना चाहिए क्या, यस और नो। उधर गया तो ब्लैक वाला डॉटेड लाइन उधर बनाना चाहिए हमको, ये किधर गया है, इधर गया है, एक्स डिस्टेंस से सपोज इधर चला गया, ठीक है, तो ये ब्लैक वाला ब्लॉक अब ये ब्लैक वाला हो जाएगा, ठीक है। ये न्यू सिचुएशन जो होगा कहाँ पे आ जाएगा ब्लॉक, ब्लैक वाले पे आ जाएगा। कल मैंने उल्टा करवाया था क्या, देख लेना, उसका चेंज कर लेना वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में कर लेना एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मैंने इस डायरेक्शन में लिखा रखा था, सर डायग्राम वही था बट वेलोसिटी चेंज कर दिया था। हाँ, तो उसमें चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये नीचे फॉल करेगा, ठीक है। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालने के लिए नीचे फॉल किया, तो कितना से, मान लो ये y से फॉल किया तो कितना मूव किया, ये इस डायरेक्शन में x मूव कर गया, ये सर नो, ये x मूव कर गया, और जो वेज का एंगल है वही ये वाला एंगल हो जाएगा। तो मैंने लिखा था tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x लिखा था, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x। तो यहां से हम लोगों ने निकाल लिया था y और x में रिलेशन, y इज इक्वल टू x tan थीटा, क्लियर है। यस सर। y इज इक्वल टू x tan थीटा। दूसरा मेथड ये था कि हम क्या करते हैं
नॉर्मल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वाई, वाई मीन्स वेलोसिटी ऑफ रॉड, वेलोसिटी ऑफ रॉड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेज इंटू tan थीटा, और एक्सेलरेशन ऑफ रॉड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ वेज इंटू tan थीटा। ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें एक्सेलरेशन दिया होगा तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, अगर वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, यही कांस्टेंट इक्वेशन है। अच्छा, अब अगर नॉर्मल रिएक्शन से करें हम, तो नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्स है ना, इसका वर्क क्या होगा, जीरो होगा। इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। और वेज के ऊपर किधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, वेज के ऊपर जस्ट के अपोजिट इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, दिस इज एन, ये भी एन हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ये जीरो होना चाहिए, यस और नो। मान लो कि ये वेज इधर की तरफ x से डिस्प्लेस हुआ है, तो इसका वर्क कितना हो जाएगा, n डॉट एक्स, क्या n डॉट एक्स, और इसका वर्क कितना हो जाएगा, ये अगर y से नीचे की तरफ आया है तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ n डॉट वाई, यस और नो। ये कितना हो जाएगा, जीरो, टोटल वर्क डन जीरो हो गया। क्लियर है। अगर मैं वेलोसिटी यहाँ पे लिखता तो क्या जाता, वर्क डन इन यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम में वर्क डन जीरो हो जाता। एक्स और वाई में रिलेशन लिखना है तो टोटल वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। तो ये इसके डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क हुआ है, एन डॉट एक्स, एंड इसके डिस्प्लेसमेंट वर्क हुआ एन डॉट वाई, ये जीरो होगा। अच्छा, ये एंगल दे रखा है थीटा। ठीक है, तो एक्स और ये एक्स और एन के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बताओ जरा। इसके परपेंडिकुलर ये है, अच्छा ये वाला एंगल बताना। इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, इसके पर ये थीटा हो जाएगा क्या, दिस इज थीटा, सो दिस इज 90 माइनस थीटा, यस और नो। तो इस डायरेक्शन में जो वर्क हो जाएगा ये एन डॉट एक्स इज क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, क्या। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ले लिया मैंने, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, एक्स और एन के बीच का एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है, ये हो गया वर्क। अच्छा, y के बीच, और y इस डायरेक्शन में है, y के बीच और n के बीच कितना एंगल हो रहा है, देखो तो, ये एंगल कितना है, देखो तो, ये वाला एंगल बताना। 90 डिग्री, ये वाला थीटा डिग्री, थीटा है। इसके परपेंडिकुलर ये थीटा है कि 90 माइनस थीटा है, बताओ तो। कौन सा सर, ये वाला एंगल 90 थीटा होगा, देखो रेड वाले के साथ जो नॉर्मल का होगा ये एंगल थीटा होगा। इसके रेड वाला परपेंडिकुलर है इस पे, है ना, और ये ब्लैक वाला परपेंडिकुलर इस पे, तो ये थीटा होगा क्या, दिस विल बी थीटा, दिस विल बी 90 माइनस, ये 90 माइनस, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये क्या करूंगा मैं यहाँ पे ये प्लस 90 ऐड करूंगा क्या, यस और नो। ये एंगल है, y और n के बीच एंगल निकालना है ना, तो 90 ऐड करूंगा इसमें, तो y और n के बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा प्लस 90, क्या, दिस इज 180 माइनस थीटा, यस और नो। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ एन वाई कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, दिस इज जीरो। कोई दिक्कत, एन एक्स कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स साइन थीटा प्लस ऑफ एन एन इंटू वाई, और कॉस माइनस थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू जीरो। एन से एन कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। यहाँ देखो तो एक्स और वाई में रिलेशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा आ गया क्या, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। देखो तो यहाँ भी वही आया था, है ना। देखो, तो वर्क डन बाय कोई फोर्स लिखना है तुमको, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स निकालो, और सिंपली स्केलर प्रोडक्ट ले लो किसके साथ, सिंपली उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे मैंने एन एन निकाला इसके डायरेक्शन में, यही होता है ना वर्क डन, तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये हम लोग पढ़े डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एफ डॉट एक्स क्या होता है, एफ को एक्स के अलोंग ले लेंगे हम लोग और सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक्स इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है,
एन साइन थीटा है क्या, है ना, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज एन साइन थीटा, यस और नो, और एक्स इधर हो रहा है, तो जो वर्क करेगा ये एन, ये हो जाएगा एक्स एन साइन थीटा, ठीक है। इसमें क्या है कि उल्टा हो रहा है, इसमें नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है ऊपर की तरफ, ये वाला फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स तो कोई वर्क करेगा ही नहीं, है ना, जो इस डायरेक्शन में ये फोर्स आया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो इसका वर्क जीरो होगा, यस और नो, सिर्फ और सिर्फ इसका वर्क होगा। नहीं समझ में आया बात? देखो ना, अगर कोई फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो कोई वर्क होता है क्या? एफ डॉट एक्स करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, नो एफ सर। एक्स कॉस 90, अगर 90 डिग्री एंगल है तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो टोटल वर्क जीरो हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, ये वाला कोई वर्क करेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये वाला वर्क करेगा जो कि फोर्स के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, पैरेलल होगा तो पॉजिटिव वर्क होगा और एंटी पैरेलल होगा तो निगेटिव वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में वेज, ये जो ट्रायंगुलर वेज है, इस वाले केस में क्या हो रहा है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है, क्योंकि जिस जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इस रॉड वाले केस में देखो, एक तो कंपोनेंट इधर आ गया, ये एंगल थीटा है, तो इस फोर्स को क्या लिखूंगा मैं, एन कॉस थीटा, क्या, दिस फोर्स विल बी एन कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है वाई, तो क्या हो जाएगा, ये वर्क डन निगेटिव होगा, दैट इज एन ऑफ कॉस थीटा इंटू वाई, कोई दिक्कत, और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, इससे भी यही आएगा। बात समझ में आया? तो उतना एंगल वेंगल निकालने का चक्कर मत करना, सीधे ये देखना कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लिख लो, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, अगर पैरेलल है तो पॉजिटिव लिखो उसको, अगर एंटी पैरेलल है तो निगेटिव लिखो उस वर्क को, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो इसी पे एक और क्वेश्चन है, इसको करो, इसको नोट कर लेना। हो गया नोट? यस सर। चलो सेम क्वेश्चन है, ये होना चाहिए तुम लोगों से, वॉल है, और एक ये ब्लॉक है, इसको मैं ब्लैक से बनाता हूँ, ये ब्लॉक है जो कि सिर्फ वर्टिकली मूव कर सकता है, ऐसे, और ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ठीक है। ये ऊपर से 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, तो इसका वेलोसिटी बताना है क्या, ये वॉल है, और ये एंगल 37 डिग्री, जो एंगल है दिस इज 37 डिग्री। जल्दी से करो।
जो क्वेश्चन हम लोग करते रहते हैं ना उसी को बार बार प्रैक्टिस करना है 1-2 बार, ठीक है, तब कोई क्वेश्चन फिर कर लोगे, ठीक है क्या। ये देखो सेम क्वेश्चन है, मान लो कि ये कुछ इधर की ओर आ गया तो ये ब्लॉक ऐसा हो जाएगा, इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ, ग्रीन से कर देता हूँ, ये इतना मूव कर गया, ब्राउन से कर देता हूँ, नहीं रेड से कर देता हूँ, ये इधर की ओर इतना मूव किया, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा शेप, नया वाला पोजीशन रेड वाला हो जाएगा, है ना। ये कितना मूव किया, मान लेते हैं एक्स मूव किया, ये एक्स इधर की तरफ मूव किया, ठीक है। तो सारे पॉइंट जो है एक्स मूव कर गए होंगे, तो ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, नीचे सपोज वाई आ गया, ऊपर वाले पॉइंट को देखते हैं, सारे पॉइंट्स का सेम होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये वाला पॉइंट इधर एक्स आया है, ये सर नो, इधर एक्स डिस्प्लेस हुआ, नया पोजीशन क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट कितना मूव किया, एक्स मूव किया, और ये वाला पॉइंट मान लो वाई डाउन मूव किया, वाई फॉल किया ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज 37 डिग्री, सो दिस एंगल विल आल्सो बी 37 डिग्री, यस और नो। यस सर। दिस एंगल ब्लू से जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लू वाला, दिस एंगल विल आल्सो बी 37 डिग्री, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ 37 इज इक्वल टू 37 डिग्री, दिस इज इक्वल टू y बाई एक्स लिख सकता हूँ क्या, बोलो, y बाई एक्स लिख सकता हूँ। यस सर। सो ये क्या हो जाएगा, tan 37 कितना होता है, 3/4, 3/4 दिस इज इक्वल टू y बाई एक्स, ठीक है। सो 3x इज इक्वल टू 4y, ठीक है। सो 3v इज इक्वल टू 3vx, मतलब कि ये 3v a लिख दूं क्या, वेलोसिटी ऑफ वेज a इज इक्वल टू 4y दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेज b, ऐसा कर दूं। तो वेज a का वेलोसिटी निकालना था, b का दिया हुआ था, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ a दिस इज इक्वल टू 4/3, वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू 4/3 इंटू 10 इज इक्वल टू 40/3 मीटर पर सेकेंड। आसान था क्या हाँ सेम ही था जो पहले सॉल्व किया था। यस सर। अच्छा, अगर हम नॉर्मल रिएक्शन का जो नॉर्मल फोर्स लगेगा यहाँ पे इंटरनल फोर्स है, तो उसका वर्क 0 होगा, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वैसे करें तो क्या हो जाएगा, देखना जरा, ये मेरे पास ये ब्लैक वाला को मैं ब्लू वाले से कर दे रहा हूँ, ये इस पे कोई नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, एन, न्यूटन्स थर्ड लॉ से नीचे वाले पे भी एन ही नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये एन लग रहा था, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, दिस इज एन, ठीक है। और ये एंगल कितना हो जाएगा बता सकते हो क्या, व्हाट विल बी दिस एंगल, ये एंगल 37 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा क्या, वर्टिकल से ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, यस और नो, यस सर। दिस एंगल विल बी थीटा, ओ थीटा क्या है 37 डिग्री है, दिस एंगल विल बी 37 डिग्री, है ना। क्योंकि ये 37 दे रखा है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाला लाइन नॉर्मल है, ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर ये वाला वर्टिकल है, तो दिस एंगल विल बी 37 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ y हुआ है, ठीक है। फोर्स किधर लगेगा, एक तो इसको कंपोनेंट लेंगे तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, n cos ऑफ 37 डिग्री, और इधर की तरफ जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, n ऑफ sin 37 डिग्री। ये n sin 37 का वर्क क्या हो जाएगा, 0 क्या, इसका वर्क क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जीरो। डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका वर्क हो जाएगा 0, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसका वर्क बचेगा, इसका, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है क्या, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो वर्क इस वेज पे जो नॉर्मल डायरेक्शन वर्क करेगा वो कितना हो जाएगा, वर्क विल बी n cos 37
n cos 37 into y, यस और नो, विथ निगेटिव साइन क्या, निगेटिव वर्क होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। अब आते हैं इस वाले वेज पे, ठीक है, इस वाले वेज पे कितना फोर्स लग जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में n लग जाएगा, इधर की तरफ कितना लग जाएगा n, सेम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये वाला एंगल बताना, दिस एंगल इज 37 डिग्री, सो व्हाट विल बी दिस एंगल, इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, व्हाट विल बी दिस एंगल 37 क्या, बोलो ये वाला एंगल 37 होगा, यस और नो। तो ये क्या हो जाएगा Yes, sir. n cos 37 और ये कितना हो जाएगा n sin 37 डिग्री, और ये इधर की तरफ x से मूव किया है, तो इसका वर्क क्या हो जाएगा बताओ तो जरा, n cos 37 का वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या, क्योंकि 0. वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट ही नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, सिर्फ और सिर्फ इसका वर्क बचेगा। तो वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल रिएक्शन वर्क किया है इस वेज पे, ये हो जाएगा n sin 37 डिग्री इंटू एक्स, क्या इंटू एक्स, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, जिस डायरेक्शन में Positive. फोर्स लग रहा है उधर ही लग रहा है। अच्छा, दोनों वर्क को जोड़ देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यस और नो, समेशन ऑफ वर्क डन, टोटल वर्क डन, यही जीरो होता है, इंटरनल फोर्स का सब वर्क डन क्या होता है, टोटल वर्क Yes, sir. डन इंटरनल फोर्स जीरो होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड कर दो इसको, तो माइनस n cos ऑफ 37 डिग्री इंटू वाई प्लस n साइन 37 डिग्री इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फ्रॉम हेयर देखो तो क्या आ गया, n से n कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ये माइनस cos 37 डिग्री y प्लस ऑफ साइन 37 डिग्री x इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x वाई क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई वाई दिस इज इक्वल टू y बाई एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, y बाई एक्स दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 37 बाई कॉस ऑफ 37 दैट इज tan ऑफ 37, क्या यस और नो, यही आ गया क्या देखो तो, ठीक है। Yes, sir. तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। लिख लो इसको जल्दी से, सारे क्वेश्चन को फिर से एक बार कर लेना, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस पे तुमको एक्सपर्ट होना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से नहीं करना है वेज कंस्ट्रेंट पे, जो हमने क्लास में करा दिया उसके अलावा किसी क्वेश्चन पे देखना भी नहीं है, ठीक है। Yes, sir. इसके अलावा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे अगर इतना ही क्वेश्चन पे एक्सपर्ट हो तुम तो, इसमें सारे वेराइटीज है, और भी मैं कुछ करा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। चलो, हो गया नोट, Yes, sir. How are you? चलो नेक्स्ट लिखना क्वेश्चन, इन द सिस्टम shown in figure, in the system shown in figure, the block A is pulled towards right, the block A is pulled towards right, pulls towards right at 5 meter per second. Full stop. Find the speed of block. Find the
speed of block B, find the speed of block B। फिगर में बता देता हूँ क्या है फिगर। ठीक है, ऐसा कुछ है हमारे पास, ये फिक्स्ड वॉल है। This blue block is B and the red block is A। ठीक है, सॉरी उल्टा है ये। ब्लू वाला ब्लॉक को हम, ये वाला B है, रेड वाला क्या था मेरा, दिस इज B एंड दिस इज ब्लॉक A। ब्लॉक A का वेलोसिटी है VA इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो VB बताना है क्या हो, देन फाइंड VB। ट्राई करो जल्दी से। देखो इधर कैसे करना है, देखो तो ये अगर हम इस पे बैठ के देखें, ठीक है, इसके रिलेटिव में देखें, ब्लॉक ए के रिलेटिव में देखें हम, तो क्या लगेगा हमको कि वॉल हमसे दूर जा रहा है क्या? यस और नो? क्या लगेगा, वॉल हमसे दूर जा रहा है ना? बोलो, आवाज जा रहा है सबको? ठीक है, वॉल जा रहा है। मान लेते हैं वॉल हमसे x दूर चला गया, तो इस स्ट्रिंग को कितना से टाइट कर देगा ये? इस वाले स्ट्रिंग को x से करेगा, मैं ब्लू से लिखता हूं, सारे स्ट्रिंग को x से टाइट कर देगा, इसको x से, इसको x से, सारे x से टाइट होंगे। यस और नो? सबको x से टाइट करेगा, है ना, सारे स्ट्रिंग में x से टाइट करेगा ये। तो कितना x टाइट हुआ? 1 2 3 4 5 6x, क्या 6x टाइट हुआ। तो यहां से कितना लूज होना पड़ेगा इसको? इसको 6, इसको अगर मान लो y लूज हुआ ये,
तो 6x इज इक्वल टू y होगा क्या? अगर ये इक्वल नहीं होगा तो टूट जाएगा स्ट्रिंग, है ना, या फिर लूज रह जाएगा। अगर कम हो गया ज्यादा होगा तो स्ट्रिंग को टाइट रहने के लिए हमेशा क्या होगा, जितना लूज होगा उतना ही टाइट होगा। तो अगर तुम x से इसको इधर की ओर खींचोगे तो क्या होगा, x x सब में टाइट होगा, तो सारा का सारा टाइटनिंग यहाँ b से लूज होगा, तो 6x इज इक्वल टू y हो जाएगा। यस और नो? तो जो वेलोसिटी आएगा, दिस वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक रिस्पेक्ट में आएगा वेलोसिटी, ठीक है, मैंने क्योंकि एक रिस्पेक्ट में सब कुछ मैं देख रहा हूँ अभी। तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ आएगी ए के रिस्पेक्ट में। जो आदमी इस पे बैठा हुआ है उसको लगेगा कि ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो कितने स्पीड से ऊपर की ओर जाएगा, एक्स का स्पीड 5 दे रखा है, तो वेलोसिटी ऑफ बी मैं y लिखता हूँ यहाँ पे, ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी वाई, 6 इंटू 5 क्या, 6 इंटू 5 इट इज 30 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? बोलो। यस मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और ये ब्लॉक इससे अटैच्ड है, बी वाला ब्लॉक इससे क्या है, ब्लू वाले से अटैच्ड है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड जाएगा ही, है ना। जो आदमी ग्राउंड पे बैठा हुआ है वो क्या देखेगा कि तो 5 से इधर जाएगा, इसके साथ अटैच्ड है, तो ये इधर 5 से जा रहा है, तो ब्लू वाला 5 से जाएगा इधर की तरफ, है ना। और ऊपर भी जा रहा है ये 30 से, बात समझ में, ऊपर भी 30 से जा रहा है और इधर तरफ 5 से जा रहा है। तो v ऑफ बी एक्स क्या हो जाएगा, ये 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल वी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर क्या, दिस इज 925 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन अगर तुमसे पूछे तो क्या डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, है ना। पर ये एंगल अल्फा है तो टेन अल्फा हमसे पूछेगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू दैट इज वी बी वाई डिवाइड बाई वी बी एक्स, ऐसा बता देंगे हम लोग। तो यहाँ से टेन अल्फा में निकल जाएगा, ठीक है। नोट करो इसको, बहुत आसान क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करो, 1 मिनट बचा हुआ है। समझ में आ गया? यस और नो? चलो, सर मुझको समझ नहीं आया। नहीं आया, रुको सर मैं डायग्राम ही नहीं समझ पाया। रुको 1 सेकेंड, जो उसको पहले नोट करो जल्दी से, उसके बाद समझाते हैं, 1 मिनट बचा हुआ है। नोट तो कर लो। हो गया नोट? यस सर। एंड कर दीजिए सर, एंड एंड कर देते हैं।